जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स के अंदर बार बार लगातार पूछे जाते रहे हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। साथ ही आप वीडियो के लास्ट में अपना कमेंट सेक्शन के अंदर स्कोर ज़रूर बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चनों को सही किया है। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 में हमसे पूछा है कि संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ओके, 26 नवंबर 1949 को। इस वजह से 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी, जिनको हम लोग भारत के राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम हमसे पूछा है साथियों। तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। चंदन की लकड़ी हाल ही में कुछ सालों के अंदर काफ़ी फेमस रही है, क्योंकि इस पर साउथ इंडिया के अंदर एक मूवी बनाई गई है जिसका नाम है पुष्पा। सो वो इसी चंदन की तस्करी से संबंधित है। भारत की जो चंदन की लकड़ी है वो सर्वाधिक कर्नाटका की फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे के बीच में आप लोग जो अशोक चक्र देखते हो नीले रंग का, उसके अंदर टोटल 24 तीलियाँ होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो तिरंगे के अंदर जो अशोक चक्र बना हुआ है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लगवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर के अंदर आई थी। बात की जाए साथियों बिजली की, तो भारत के अंदर सबसे पहले बिजली जो है वो कोलकाता शहर के अंदर आई थी। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। साथियों, गौतम बुद्ध के बारे में हमसे पूछा है, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर के अंदर हुई थी, और कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुशीनगर, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता चलूँगा, ताकि पैरेलली हम लोग 50 क्वेश्चनों के अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चनों को कवर कर लें। सो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनगर के अंदर हुई थी, यूपी में। लेकिन इनका जो जन्म है वो नेपाल के अंदर हुआ था, लुम्बिनी नामक स्थान पर। साथ ही साथ ये जो गया नामक स्थान है इसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो सारनाथ है, इस सारनाथ के बारे में आपको याद रखना है कि उन्होंने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ के अंदर ही दिया था, और उनका जो पहला उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य के अंदर स्थित है। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी फेमस मंदिर है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। सो ये ओडिशा के अंदर स्थित एक मंदिर है। कौन सा? कोणार्क सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। सो दोस्तों याद रखना, ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सिनेमा जगत के अंदर दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता रहा है, खासकर एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम्स के अंदर। तो हिंदी दिवस को आप रट लेना अच्छे से, क्योंकि हिंदी दिवस जो है वो हर वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। गांधी जी की जो फ़ोटो है, आप लोग देखते हो कि इंडियन करेंसी के अंदर हर एक नोट पर गांधी जी की फ़ोटो होती है। तो गांधी जी की जो फ़ोटो है वो आज़ादी के 22 साल बाद अर्थात 1969 में पहली बार गांधी जी की जो फ़ोटो है वो नोट पर छापी गई थी, इनकी 100वीं जयंती के अवसर पर। लेकिन जो गांधी जी की फ़ोटो है वो बड़े पैमाने पर और लगातार हर एक नोट पर छापी जानी शुरू हुई थी इसके कुछ वर्ष बाद, अर्थात 1996 के अंदर। अगर ऑप्शन के अंदर 1969 होता है तो हमें उसे टिक करना है, अदरवाइज 1996 जो है यहाँ पर गांधी जी की फ़ोटो लगातार छपना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। भारत के स्वर्ग की संज्ञा देश के कश्मीर राज्य को दी जाती है। तो जम्मू कश्मीर जो है इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। साथियों, रामायण की जो रचना है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा।
वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? साथियों, ऐसी धातु हमसे पूछा है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लोहा, सोना और स्टील जो हैं ये मजबूत धातुएं होती हैं, लेकिन सोडियम जो है ये एक ऐसी धातु होती है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी मुलायम होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमसे पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में याद रखना कि ये हर वर्ष 21 जून के दिन मनाया जाता है। साथ ही 21 जून के दिन एक और घटना होती है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। 21 जून के दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अलावा 21 जून के दिन जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, इसके अंदर सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, क्योंकि इसी दिन सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर अर्थात 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इस पर सीधा चमकता है। ओके, इस पर लंबवत चमकता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? दोस्तों, परमाणु बम की बात करें तो पहली बार जो परमाणु बम है उसका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर किया गया था अमेरिका द्वारा। तो अमेरिका द्वारा जो पहला बम है वो जापान के हिरोशिमा के अंदर फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को ये बम 6 अगस्त 1945 को ये बम फेंका गया था हिरोशिमा शहर पर, जिसे लिटिल बॉय नाम दिया गया था। और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और बम गिराया गया था जापान के नागासाकी शहर पर, और उस बम का नाम था फैटमैन। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का जो लड़का था उसका नाम था राहुल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। यहाँ पर हमसे पूछा है साथियों कि जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर प्रति मिनट हृदय धड़कन की जो दर है वो क्या होती है? एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ से कि जो हृदय की धड़कन है उसको नापने के लिए जो डॉक्टर एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जो वो गले में टाँके रखते हैं, उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा देश यहाँ पर हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो है रूस। रूस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। और भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत वर्तमान समय में चीन को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? साथियों, घड़ी का जो आविष्कार है वो पीटर नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इनमें से क्या एक खरीफ की फसल है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो खरीफ की फसल होती है वो लगभग जून जुलाई के आसपास बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो ऐसी फसल इनमें से है धान की फसल, जिसे हम लोग चावल की फसल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये जो चना है, गेहूँ है या सरसों है, ये लगभग सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं और इनको फरवरी मार्च के आसपास काटा जाता है। तो ये सर्दियों में होने वाली जो फसल है इसको रबी की फसल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो आरबीआई का मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी सबसे पहले इसे लाइक कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? जापान की जो मुद्रा है उसको येन नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। डॉलर जो है ये अमेरिका की मुख्य रूप से मुद्रा है, इसके अलावा अन्य देशों में भी चलती है। यूरो जो मुद्रा है ये यूरोप के सभी देशों के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और युआन जो मुद्रा है ये चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? दोस्तों, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है वो मुंबई से लेकर और ठाणे तक चली थी। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वहाँ से लेकर और ठाणे तक ये ट्रेन
16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, ओके, मुंबई से ठाणे के बीच में, और टोटल 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी उस दौरान। तो भारत की जो पहली ट्रेन है वो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुए? दोस्तों याद रखना, भारत में आज़ादी के बाद जो प्रथम आम चुनाव हैं वो 1951-52 में कराए गए थे। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, 1952 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो हर वर्ष 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट में देंगे। आपके ऑप्शन है तोता, शुतुरमुर्ग, मुर्गी या फिर कोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस जो है अर्थात NRI दिवस जो है ये हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, ओके। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी सन 1915 के दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस वजह से प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हैं मोहम्मद साहब, इनका जन्म मक्का के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। और मक्का जो है वो सऊदी अरब के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? यहाँ पर हमें ऐसा रोग बताना है जो कि संक्रामक अर्थात एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। तो हैजा रोग जो है ये भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। यक्षमा जिसको हम लोग तपेदिक या फिर टीबी भी बोलते हैं, तो ये रोग भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। चेचक रोग, चेचक जो कि छोटी माता बड़ी माता रोग होते हैं, ये भी एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। लेकिन ये जो मधुमेह रोग है, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ के नाम से या फिर शुगर रोग के नाम से भी जानते हैं, सो ये जो मधुमेह रोग है ये संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? सो दोस्तों जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? द गाइड उपन्यास जो है ये R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी होगा। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? थायराइड ग्रंथि दोस्तों हमारे गले के अंदर पाई जाती है, ओके। गले के अंदर H आकार में होती है थायराइड ग्रंथि। सो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? साथियों आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो आप देखिए लार के अंदर जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन के अलावा एक एंजाइम और होता है जिसे हम लोग लाइसोजाइम के नाम से भी जानते हैं। सो मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम जो है वो लार के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल के समय को, ओके, क्योंकि इस समय भारतीय संस्कृति, भारतीय आर्ट को और आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा संरक्षण और बढ़ावा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार दोस्तों सबसे पहले गैलीलियो नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न के आविष्कार की बात करें दोस्तों तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड द्वारा किया गया था, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? साथियों हमसे पूछा है कि एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना रोंटजन नामक व्यक्ति के द्वारा, रोंटजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? हवाई जहाज़ का आविष्कार दो भाइयों द्वारा किया गया था जिन्हें हम लोग राइट ब्रदर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों डीजल इंजन के आविष्कार के बारे में हमसे पूछा है, तो रुडोल्फ नामक व्यक्ति के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? दोस्तों पोंगल के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, तो पोंगल तमिलनाडु के अंदर मनाया जाने वाला एक बेहद ही उत्साहपूर्वक त्यौहार है जो कि फसल कटाई के बाद इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों विश्व प्रसिद्ध जो दांत का मंदिर है वो श्रीलंका के अंदर स्थित है और ऐसा माना जाता है यहाँ पर भगवान बुद्ध के दांत के अवशेष उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूंनामा जो एक चर्चित पुस्तक है, हुमायूं की जीवन कथा है, वो इसकी सौतेली बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। सो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो सन 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ओके, 1761 ईस्वी के अंदर। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो मराठाओं के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों ये जो शरिया कानून है इसकी बात की जाए तो शरिया कानून मुस्लिम धर्म से संबंधित होता है। सो मुस्लिम धर्म के अंदर जो कायदे कानून होते हैं उसकी जानकारी शरिया के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? दोस्तों महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था वो 1917 के अंदर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। जो चंपारण बिहार के अंदर स्थित एक जगह है, वहाँ पर जो नील की खेती करने वाले मजदूर थे, किसान थे, उन पर जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा अत्याचार किए जाते थे उनके खिलाफ ये आंदोलन था, चंपारण आंदोलन, और ये 1917 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना एक बांध है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? साथियों हीराकुंड बांध के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा है। तो हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, भारत का ही नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा ऐसा बांध है जो कि मिट्टी के द्वारा बनाया गया है। ओके, इसकी लंबाई है 25.8 किलोमीटर। इतना लंबा बांध है ये मिट्टी का बना हुआ, और ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है ये ओडिशा राज्य के अंदर महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये साथियों, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के अंदर टोटल 24 प्रवर्तक या टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 3 तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है। एक तो है पहले नंबर के, उसके बाद 23वें और फिर 24वें। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे या फिर जैन धर्म के प्रवर्तक भी बोल सकते हैं, वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। और ऋषभदेव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। ओके, पार्श्वनाथ। इसके अलावा जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए हैं वो थे स्वयं भगवान महावीर स्वामी। सो यहाँ पर जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।